क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट क्यों छाया हुआ है? अगर पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से जल्दी नहीं उभरा तो इसके परिणाम क्या होंगे? और आखिर कैसे विदेशी मुद्रा भंडार की खराब स्थिति ने 22 करोड़ की आबादी वाले इस परमाणु शक्ति से संपन्न देश की बेचैनी बढ़ा दी? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि क्या इसके कारण हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की जनता महंगाई के कारण परेशान है। 310 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। गाड़ी वाले क्या करे, गरीब लोग गाड़ी में आते तो भाई 500 रुपए किराया है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आटा 160 रुपए। इसको हुकूमत वालों को जूते मारने चाहिए। ये हुक्मरानों प्लीज खुदा को मानो, हमारे लिए ये महंगाइयाँ, ये डीजल, ये पेट्रोल मत बढ़ाओ। पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए जो फंड्स चाहिए वो कोई भी देश अभी तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की करें तो वो भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए अभी राजी नहीं हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान इसका सॉल्यूशन खोजने में लगा है और इसलिए उसने बीते बुधवार की रात IMF को खुश करने के लिए पेट्रोल और गैस की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि की है। रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि IMF की महत्वपूर्ण किस्तों को अनलॉक कर सके, यानी कि जो IMF फंड देगा उसकी किस्तों को भरने में उसे ऐसा लगे कि पाकिस्तान सक्षम है। हालांकि कल सियालकोट में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी समस्याओं का समाधान देश के भीतर ही है। IMF के पास भी पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं है। सेना, नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं समेत हर कोई पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून और संविधान का पालन नहीं किया जाता है। पाकिस्तान इस समय अपने देश के केंद्रीय बैंक में मौजूद विदेशी भंडार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए बीते दिनों पाकिस्तान ने मिनी बजट पेश किया और इसके साथ ही तमाम चीजों पर जनरल सेल्स टैक्स यानी कि GST को बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान ने यह IMF की शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया है, जिससे कि वह 170 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटा सके। अब चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इस बजट के बाद कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। जनवरी में पाकिस्तान की वार्षिक महंगाई दर 27% थी, जो कि 1975 के बाद से पाकिस्तान में सर्वाधिक दर है। और गौर करने वाली बात है कि इस हफ्ते पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 275 तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इन दिनों में 175 रुपए के आसपास पाकिस्तानी रुपए के आसपास हुआ करता था। इसकी वजह से पाकिस्तान को सामान खरीदना और बेचना महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल, डीजल की कीमतों के साथ दूध, चिकन, गेहूं सहित खाने पीने की तमाम चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज की कीमत करीब 350 रुपए हो चुकी है। नए बजट के बाद से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इस वक्त 272 रुपए पहुंच चुकी है, जबकि डीजल 280 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है और रसोई गैस का 1 सिलेंडर करीब 10,000 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी स्थिति क्यों है, इसे भी जानते हैं। साल 1980 के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई थी। तब बजट घाटे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से ऋण लेने लगा था, यानी कि कर्ज लेने लगा था। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से श्रीलंका के गृह युद्ध जैसे ही आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भी लगा हुआ था। हालांकि तब पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए विदेशों से भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था, जिसने भुगतान में संतुलन को बनाए रखा था। जब महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, यानी कि कोरोना ने, तो इसने लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान के घरेलू उत्पादन को भी प्रभावित किया। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण पाकिस्तान के लिए उत्पादन की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि विदेशी कच्चे माल की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उच्च उत्पादन लागत के कारण बिजली की दरें कई गुना बढ़ गई हैं, जिससे उद्योगों को अपना संचालन बंद करना पड़ा है।
इसका एक कारण पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय के साथ आतंकवाद सबसे बड़ा कारण है। अब इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। पाकिस्तान को अगर आर्थिक तंगी से इस समय कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, जो कि आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देकर उबारने का काम करता है। लेकिन पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट के लिए फिलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए आईएमएफ के साथ ये डील बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान सरकार से बातचीत के लिए आईएमएफ की एक टीम इस्लामाबाद भी पहुंची थी। इसका मकसद पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच सरकार की राजकोषीय नीति पर उभरे मतभेदों को दूर करना था, लेकिन इस पर सहमति न होने के कारण आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.1 अरब डॉलर की मदद अभी रुक गई है। पाकिस्तान सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी और आईएमएफ की शर्तों के बीच कई मतभेद हैं। आईएमएफ प्रमुखों के पाकिस्तान छोड़ने के बाद देश के वित्त मंत्री इशाक डार ने एक मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी टीमों के बीच जो भी सहमति बनी है हम उसे लागू करेंगे। दूसरी ओर सऊदी अरब और चीन जैसे जो दोस्त थे पाकिस्तान के, वो भी उसे कर्ज देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये सभी देश आईएमएफ की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इन देशों ने भी कहा है कि वे आईएमएफ की शर्तें मानने और उसकी नीतियों पर चलने के बाद ही उसकी मदद करेंगे, जो कि टैक्स को बढ़ाना है, जिस कारण से पाकिस्तान को अब 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने पड़े। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2.9 अरब डॉलर रह गया है। ये पिछले 9 साल का न्यूनतम स्तर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रिजर्व 2 सप्ताह के आयात के लिए भी काफी नहीं है। इसके अलावा सरकार को आने वाले महीनों में अपने कर्ज चुकाने के लिए 7 अरब डॉलर की जरूरत होगी। विदेशी मुद्रा भंडार की खराब स्थिति ने 22 करोड़ की आबादी वाले इस परमाणु शक्ति संपन्न देश की बेचैनी अब बढ़ा दी। इससे साफ जाहिर है कि अगर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का समझौता नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाया नहीं जा सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए बने रहें जिस्ट के साथ।